हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो आज हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोग इसको अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में है, दैट दिस glands are ductless। इसमें डक्ट्स नहीं पाए जाते। डक्ट्स आर नॉट फाउंड इन एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में है कि दैट दिस ग्लैंड्स मे हैव और मे नॉट हैव डक्ट्स। तो ज्यादातर रहता है कि इन लोगों के पास 90% चांस है मे हैव और मे नॉट हैव डक्ट। तो इन एंडोक्राइन ग्लैंड के पास दिस ग्लैंड्स आर डक्टलेस, इसके पास डक्ट नहीं होते हैं। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव मे और मे नॉट हैव डक्ट। तो इसमें ज्यादातर जो ये होता है डक्ट इसमें पाया जाता है। दिस एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। दिस ग्लैंड्स हैव दिस ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड दिस ग्लैंड्स हैव डक्ट। यहाँ पे सी होगा, एस नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया था, आप लोग चेंज कर लीजिए। सो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, दे आर डक्टलेस। डक्टलेस मतलब नहीं होता है डक्ट। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास मे और मे नॉट हैव डक्ट। इसमें डक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट मेनली मतलब 90% चांस है कि इसके पास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है। सेकेंड इसका पॉइंट है दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में है दैट दे प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस these glands प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसेस और हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को। दिस ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस और सीक्रेट करता है एंजाइम्स को। एंजाइम्स, म्यूकस, एंजाइम एंड म्यूकस। बट ज्यादातर टाइम ये एंजाइम ही प्रोड्यूस करता है, कहीं कहीं पे म्यूकस प्रोड्यूस करता है। जैसे इसका एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि म्यूकस प्रेजेंट करता है वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में म्यूकस प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। मतलब सलाइवरी ग्लैंड म्यूकस को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, ताकि फूड उसमें घुल सके। और थर्ड हम लोग जो पॉइंट देखेंगे इसमें, दैट these hormones, जो hormones ये प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, that these hormones are let's say into ब्लड स्ट्रीम्स। इन हॉर्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स में डाल दिया जाता है। ये जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स में सीक्रेट होते हैं। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, these hormones, these enzymes, these enzymes are secretes into layer of the organ with the help of duct। तो यहाँ पे डक्ट हेल्प करता है एंजाइम्स को लेयर ऑफ ऑर्गन में जाकर खुद को प्रोड्यूस कर सके अपना एंजाइम्स को। तो उसमें हेल्प करता है उसका डक्ट। डक्ट जो है हेल्प करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड को कि वो अपना एंजाइम जाकर जो लेयर होता है ग्लैंड का
ऑर्गन का, उसके ऊपर जाकर वो अपना एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सके, और उसका हेल्प करता है इसमें डक्ट। तो ये था इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज दैट दिस ग्लैंड्स दे आर कॉम्प्लेक्स। जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दिस आर कॉम्प्लेक्स ग्लैंड, बहुत ज्यादा उलझे हुए ग्लैंड रहते हैं, सिंपल नहीं रहते हैं। एंड दिस ग्लैंड्स आर दे आर सिंपल, मतलब इन लोगों के पास डक्ट होता है, ये एंजाइम म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और बस इतना में खत्म हो जाता है। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं और वो बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जांपल, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सो द एग्जांपल इज pituitary gland. This is called as master gland also, क्योंकि ये जितना भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑलमोस्ट ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज थायराइड ग्लैंड। और इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग दो ही देखते हैं, जैसे एड्रेनल ग्लैंड, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। तो मेन जो हम लोग देखे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो ये दो एग्जांपल हम लोगों ने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड का। और थर्ड जो इसका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल्स हम लोग लिख लेंगे। एग्जांपल्स इज सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड भी एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं अमाइलस, जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को माउथ में। सलाइवरी ग्लैंड तो माउथ में प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट रहता है और वो प्रोड्यूस करता है सलाइवा, जिसमें प्रेजेंट होता है अमाइलस, और वो अमाइलस ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। और दूसरा है स्वेट ग्लैंड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड रहता है उसके पास डक्ट्स होते हैं जिससे वो सलाइवा को माउथ में प्रोड्यूस करता है, और उसी सलाइवा में अमाइलस होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। और दूसरा है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड हम लोग के बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं, जब हम लोग को पसीना आता है तो हम लोग के बॉडी से वो स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और वो पसीना आउट होता है। क्यों आउट होता है? क्योंकि पूरे बॉडी में डक्ट्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे टाइप्स के डॉट टाइप्स के छिद्र प्रेजेंट है जहां से स्वेट बाहर आता है। तो ये होता है प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। इतना आप लोग को क्लियर हो गया है। इसका दो एग्जांपल है, स्वेट सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, और उसका दो एग्जांपल मैंने बता दिया। एक्सेट्रा लिख लीजिए। इसका एग्जांपल और है पैनक्रिया, इसका एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पैनक्रिया होगा, लीवर होगा, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल था पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, बहुत सारा उसका भी एग्जांपल होता है। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ से पहला पॉइंट है ये, जो इसके ऊपर मैंने बस एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखा हुआ है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है और ये लास्ट एग्जांपल तक आप लोग को विजिबल है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने समझा कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।